राम राम। आज हम बात करेंगे शिवरूप सद्गुरु देशिकाचार्य श्रीमद् गोविंद शास्त्री जी महाराज के बारे में। देशिकाचार्य श्रीमद् गोविंद शास्त्री जी महाराज इतने विलक्षण संत हैं, इतने अद्भुत संत हैं, इतने ओजस्वी संत हैं कि उनके सामने आने पर तमाम ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, डाकनी शाकनी और पिशाच रोने और गिड़गिड़ाने लगते हैं। ये तमाम लोग उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमको प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो। श्री गोविंद शास्त्री जी उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें ना प्रेत बनाया है, ना मैं मुक्ति दूंगा। श्री गोविंद शास्त्री जी के शिष्यों में देश के जाने माने उद्योगपति, नेता, अभिनेता, इंजीनियर, डॉक्टर और तमाम साहित्यकार शामिल हैं। मुझे याद नहीं आता कि श्री शास्त्री जी ने कभी किसी से कुछ भेंट ली हो। वे कहते हैं, ब्राह्मण को भिक्षा शोभा नहीं देती। देशिकाचार्य श्रीमद् गोविंद शास्त्री जी एक उच्च कोटि के संस्कृत विद्वान, वेद मीमांसक, भारतीय दर्शन के उन्नायक, जन्मना ज्योतिषी, तंत्र और मंत्र विज्ञान के अकेले धनुर्धर, मूर्धन्य साहित्यकार एवं समीक्षक और इन सब से ऊपर भवबंधन से मुक्त करने वाले परम दयालु शिवरूप सद्गुरु। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हेतु भारद्वाज लिखते हैं, श्री शास्त्री जी को मैंने कल्पना के माध्यम से जाना। वे कल्पना में नियमित लेखन किया करते थे। उन दिनों कल्पना जैसी साहित्यिक पत्रिका में छपना गौरव की बात मानी जाती थी और वे अपने लेख, टिप्पणी और समीक्षाएं संपूर्ण अधिकार के साथ लिखते थे। इसी दौरान मैंने उन्हें पांडित्य और तंत्र मंत्र शास्त्र के अधिकारी विद्वान के रूप में जाना। अपनी पत्नी की बीमारी से अब तक मैं थक चुका था, दिलो दिमाग से और चिकित्सा से भी। शास्त्री जी ने अलौकिक शक्ति से उसका तुरंत उपचार कर दिया। शास्त्री जी विकट स्वाभिमानी पंडित हैं, मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ। गोविंद शास्त्री जी ने लगभग 100 से अधिक पुस्तकें भारतीय दर्शन, तंत्र मंत्र और ज्योतिष संबंधित लिखी हैं, जो कि देश विदेश में अत्यधिक पसंद की गई। उन्होंने मौलिक और गंभीर रूप से सभी विषयों पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं, कलयुग में मंत्र विज्ञान ही श्रेयस्कर और फलप्रद है। शास्त्री जी की तंत्र दर्शन, साधना और संस्कार तथा प्रायोगिक तंत्र पुस्तकें उनके चिंतन, अध्ययन व साधना पक्ष को उजागर करती हैं। अभी तक प्रकाशित तंत्र साधना विषयक ग्रंथों में ये पुस्तकें अपना सर्वोपरि स्थान रखती हैं। यहाँ साधना के वैज्ञानिक व आध्यात्मिक पहलुओं को इतनी सरलता से प्रकट किया गया है कि आम साधक भी उसे समझ लेता है। महामहुम उपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी की व्याख्यान माला के अवसर पर गोविंद शास्त्री जी का स्वागत करती हुई अमृता प्रीतम कहती हैं, आज का दिन हमारी चर्ममयी आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनका दर्शन कर रहे हैं जिन्होंने सूक्ष्म का दर्शन किया है। अमृता जी ताउम्र शास्त्री जी से जुड़ी रहीं। बहुत दिनों बाद उनका शास्त्री जी को फोन आता है, प्रभु अब बहुत हो गया, मुक्त कीजिए। तब वे बहुत अस्वस्थ थीं। गोविंद गुरु रूप में कृपा करते हैं। अमृता जी कुछ ही दिनों में विराट में समा जाती हैं। गोविंद शास्त्री जी आध्यात्मिक तौर पर तो श्रेष्ठ गुरु थे ही, साथ ही साहित्य पर उनकी पैनी पकड़ थी। प्रख्यात जोशी और कई पुस्तकों के रचनाकार टीपी त्रिवेदी कहते हैं, लखनऊ प्रवास के दौरान मैंने उन्हें अमृतलाल नागर के साथ गंभीर वार्तालाप करते देखा है, तो गुरु रूप में अपनी अहेतु की कृपा बरसाते हुए भी महसूस किया है। शास्त्री जी ने मेरे लिए ऐसा यंत्र निर्माण किया जिससे मेरी आर्थिक स्थिति को पर्याप्त सुदृढ़ बना दिया। आज के समय में जबकि चारों तरफ धर्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और यंत्र के नाम पर सुनियोजित रूप से ठगी और लूट मची है, तब श्री शास्त्री जी बिना शुल्क लिए साधकों को कल्याणकारी साधना मार्ग पर ले जाने की बात करते हैं। भारत भूमि पर आगम तीर्थ महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज जी के बाद तांत्रिक वाग्मय के निष्णात प्रमाणिक तंत्र वैज्ञानिक मेरी दृष्टि में कोई हैं
तो वे श्री गोविंद शास्त्री हैं, जिनके पास सत्ता का बल या धन का मद कभी फटक भी नहीं पाता। श्री शास्त्री जी वास्तव में 20वीं सदी के गृहस्थ सच्चे ऋषि हैं। यह कहना है दिल्ली के मेघ प्रकाशन के अशोक जैन का। पूज्यपाद अपने शिष्यों के विषयकारी कष्टों के निवारण हेतु अनथक यात्राएं करते रहे हैं। आपकी संपूर्ण यात्राएं लोगों के कल्याण का कारक बनी। गुरुदेव श्री गोविंद शास्त्री जी सच्चे अर्थ में यायावर रहे हैं। लगभग 40 वर्षों तक महासमाधि से 5 दिन पहले तक वे अहर्निश यात्राएं करते रहे हैं। पुण्य सलीला, मोक्षदायिनी भगवती गंगा और शिवप्रिया नर्मदा से उनका गहरा लगाव रहा है। परिणाम स्वरूप वे हरिद्वार में गंगा किनारे श्रीपीठ की स्थापना करते हैं, जहां जाकर सहज ही अनुभूति हो जाती है कि भगवती गंगा अपने शिव के चरण पखाड़ती कैसे कल कल करती आगे बढ़ रही है। गुरुदेव के शिष्यों को अच्छे से याद है कि सन 1999 के मई माह में काठमांडू में आयोजित शिविर के दौरान कैसे एक सूखे पहाड़ से गड़गड़ करती गंगा प्रकट हुई थी। यह गुरुदेव की इच्छा का परिणाम था कि गंगा को आना पड़ा। फिर उसी जल से पशुपतिनाथ का अभिषेक हुआ और जब अंतिम व्यक्ति अभिषेक कर रहा था तो जल का प्रवाह अपने आप रुक गया। यह थी गुरु कृपा। मानवता के कल्याण के लिए गुरुदेव हमेशा तत्पर रहे हैं। वे कहते हैं, समस्या या तो मुझे बताकर समाधान पूछ लें, अन्यथा बलात् मुझसे हासिल कर लें। हासिल करने के लिए आपको सदपात्र होना पड़ेगा। फिर भी न चाहकर आपको कुछ न दूं, ये हो ही नहीं सकता। शास्त्री जी भाव प्रवणता पर जोर देते हुए कहते हैं, अगर आपका भाव शुद्ध है तो परमात्मा कृपा करता ही है। सद्गुरु रूप में वे सरल, सहज और शिष्यों को सब कुछ देने को आतुर रहते हैं और रौद्र रूप में अपने पुत्र के प्राण हरण से भी नहीं चूकते। उद्दंडता का दंड तो वे देकर मानते हैं। पुत्र महिम की उद्दंडता से खिन्न होकर एक दिन ऐसे ही कह देते हैं, यह मर क्यों नहीं जाता, और महिम की मौत हो जाती है। फिर यह उनके परम शिवरूप की कृपा होती है कि पुत्र कुछ घंटों के बाद जी उठता है। यह सद्गुरु हैं जिनकी इच्छा मात्र के बिना मृत्यु भी आपको ले जा नहीं सकती। श्री गोविंद शास्त्री जी ने अपने शिष्यों के माध्यम से हजारों बार चमत्कार किए हैं। वे कहते हैं, मैं कोई बाजीगर नहीं कि हाथ की सफाई दिखलाऊं। जो अच्छा घटित करना होगा आपके माध्यम से ही करूंगा। उनके शिष्य कुंवर नरेंद्र सिंह, जो खुद कई तंत्र मंत्र और दूसरी अलौकिक पुस्तकों के रचनाकार हैं, लिखते हैं, जब मेरी देह नष्ट होने को ही थी और रोग जा ही नहीं रहा था और चिकित्सक भी अपने हाथ उठा चुके थे, ऐसे में एक रात गुरुदेव श्री गोविंद शास्त्री जी सशरीर मेरे बिस्तर के समीप प्रकट होकर अपने वरद हस्त से मेरा सिर स्पर्श करके तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हैं और मैं सुबह पूर्ण स्वस्थ हो जाता हूँ। यह दृश्य कुंवर नरेंद्र सिंह के माता पिता ने अपनी खुली आंखों से देखा था। कुंवर एक घटना और सुनाते हैं कि कैसे अमरकंटक से वापसी में गुरुदेव के साथ वे खुद फिएट कार में सवार थे कि अचानक एक नवयुक्ति पूजा की थाली लेकर चलती कार के आगे आ खड़ी होती है। ड्राइवर तो डर के मारे पीला पड़ जाता है। युवती पूज्यवर गुरुदेव के पैर पखारकर फूल चढ़ाती है और सड़क पार करती धीरे धीरे जंगल में गुम हो जाती है। कुछ साल बाद गुरुदेव रहस्य उद्घाटन करते हुए कहते हैं, नरेंद्र जी, वह माँ नर्मदा ही थी। श्री गोविंद शास्त्री जी के शिष्यों के पिटारे में चमत्कारों से भरी अनेक कहानियां हैं। किसी का कर्ज उतर जाता है, कोई नौकरी पा जाता है, किसी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, तो किसी का कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसा असाध्य रोग उनकी कृपा मात्र से ठीक हो जाता है। श्री शास्त्री जी जब किसी को दीक्षा देते हैं तो उन्हें पहले से ज्ञात होता है कि आपका इष्टदेव कौन सा है। वे उसी देवता का मंत्र देते हुए कहते हैं, कम से कम 3 माला प्रतिदिन करना, अन्यथा यह मंत्र ही रहेगा। तुम्हारा जप और तुम्हारी श्रद्धा भी इसके देवत्व का उदय करेंगे। अब तक 100 से अधिक सतचंडी और कई सहज चंडी का आयोजन कर चुके श्री शास्त्री जी को विंध्याचल धाम में भगवती से साक्षात वार्तालाप करते हुए अनेक भक्तों ने देखा है। शास्त्री जी इतने चमत्कारी रहे हैं कि अगर आपने उनकी मर्जी के बिना कोई फ़ोटो लिया है तो आपका नेगेटिव रोल ब्लैंक आएगा और कैमरा डिजिटल हुआ तो सफ़ेद स्क्रीन।
कोई कोई ही हिम्मत करके उनकी आज्ञा से फोटो ले सकता है। वे अपना प्रदर्शन और विज्ञापन बिल्कुल नहीं चाहते। वे कहते हैं साधना तभी तक श्रेष्ठ है जब तक वह गुप्त है। हिमालय के गुप्त और रहस्यमय आश्रम ज्ञानगंज के सिद्ध योगियों से उनका नित्य संपर्क रहा है। एक बार एक शिष्य उनसे आग्रहपूर्वक तपोवन जाने की अनुमति मांगता है। वे साफ कहते हैं कि बिना गुरु कृपा के और मानव शरीर से वहाँ जाना संभव नहीं। शिष्य अड़ जाता है, कृपा आप करो। वे दयापूर्वक उसे तपोवन ले जाते हैं। बर्फ की शिला अपने आप हटती है और एक गुफा मिलती है जिसके अंदर का तापमान सामान्य 30 या 32 रहा होगा, जबकि बाहर का तापमान -15 डिग्री था। गुरुदेव और शिष्य के अंदर जाते ही शिला गुफा को बंद कर देती है और अंधकार छा जाता है। फिर कुछ प्रकाशपुंज दिखाई देते हैं जो बाद में ऋषि रूप धारण कर लेते हैं। शिष्य को गुरुदेव आज्ञा देते हैं, प्रणाम करो, यही सप्तऋषि हैं। शिष्य तो अभिभूत हो जाता है और यहाँ से अब वापस न जाने की जिद श्री गोविंद शास्त्री जी से करता है। गुरुदेव उसे ध्यान करने को कहते हैं। शिष्य ध्यान में बैठते ही एक पल के भीतर अपने घर कानपुर पहुँच जाता है। यह गुरु के आदेश की अवज्ञा थी, सो श्री शास्त्री जी अपने योग बल से उसे एक पल में उसके घर पहुंचा देते हैं। अब अद्भुत चमत्कार घटित होता है शिष्य के साथ। हजारों लोगों की भीड़ में आपके मन को पढ़ना और फिर आपसे ही बात कर लेना, यह शास्त्री जी की खूबी रही है। भीड़ से घिरने पर एकांत कर लेना वे अपने योग बल से अच्छी तरह से जानते हैं। वर्षों से 20-25 मिनट की योग निद्रा से वे इतना ताज़ा और स्फूर्त हो जाते हैं कि जैसे भरपूर सो लिए हों। शिष्यों ने उन्हें एक समय और एक ही दिन कई अलग अलग जगह अपने पास मौजूद पाया है। इसे भी वे हंसी में उड़ाकर बोलते हैं, भ्रम होगा आपका। सितंबर सन 2007 में सिरमौर के एक शिविर के दौरान गुरुदेव महाराज अपने पुत्र धनंजय से कहते हैं कि मुझे देह छोड़ना है। अब तू बता कहाँ छोड़ दूँ, घर में या जंगल में? अगर जंगल में छोड़ दूँ तो कुछ जानवरों का भी भला हो जाएगा। शिविर संपूर्ण हो जाता है, बात गई आई हुई हो जाती है और अगले वर्ष 11 फरवरी 2008 को गुरुदेव भगवान पूर्ण स्वस्थ अवस्था में अपना शरीर छोड़ देते हैं और महासमाधि में लीन हो जाते हैं। उनके लाखों अनुयायियों और भक्तों में शोक की लहर दौड़ जाती है, परंतु उनकी कही एक बात याद आती है कि गुरुदेव को या गुरु को मरण धर्मा मत समझो। मैंने शरीर छोड़ने की बात की है, आपको छोड़ने की नहीं। और आप यकीन मानिए, आज भी गुरुदेव भगवान अपने भक्तों के ऊपर उससे अधिक सघन रूप से कृपा बरसा रहे हैं। वे पलक झपकते ही अपने भक्तों के समस्त कष्टों का, समस्त व्याधियों का निराकरण कर रहे हैं। अब और सघन भाव से वे अपने भक्तों के पास सूक्ष्म रूप से या स्वप्न के माध्यम से दर्शन देकर उनकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इस तपस्वी संत को पाकर धरती भी कभी कभी कहती हो, हे गोविंद, तुम जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हुई। इन्हीं शब्दों के साथ श्री गोविंदाय नमो नमः। राम राम, नमस्कार।